कोई नहाया भी नहीं। हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का एनालिसिस करते हैं और उनका रिव्यू करके बताते हैं कि उस मीम के अंदर मीमर क्या कहना चाहता है। तो चलिए आज का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए, पहला ही मीम आया है कैरी मिनाटी के ऊपर, जिसमें नीचे कुछ लोग हैं और वो कह रहे हैं कि रैपिंग बंद कर दे भाई। लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैरी मिनाटी का एक नया गाना आया है सलीम सुलेमान के साथ, डेट कर ले। उसमें कैरी मिनाटी ने अपने ही अंदाज में रैपिंग की है। लोगों को वो रैपिंग इतनी पसंद नहीं आई जितनी उनको आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर एक एनिमे का यूज किया गया है जिसमें भारतीय लोग दर्शाए गए हैं और वो कह रहे हैं कि रैपिंग बंद कर दे भाई। तो चलिए देखते हैं कि कैरी मिनाटी कब इन फैंस की बातें सुनेंगे और अपनी रैपिंग बंद करके जो उनका रियल काम है वो करेंगे। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। दोस्तों, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो लड़कियां होती हैं वो बॉयज के बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर वो जो लड़कियां हैं जो लड़कों के बारे में सोच रही हैं वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हैं या फिर अपना जो उनका क्रश होता है उसके बारे में सोच रही हैं। यहाँ पर लड़कियों ने आपके जैसे मेरे जैसे लड़कों के बारे में बात नहीं की है। तो इस पिक के अंदर रणवीर सिंह को दिखाया गया है कि लड़कियां सोचती हैं कि जो हम उनके क्रश होते हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो राइट हैंड साइड में जो पिक है लड़के ऐसे रहते हैं अपने घर में चड्डी बनियान के अंदर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे कमेंट आया है और उसमें ये लिखा गया है कि ब्रो ट्रस्ट मी, लड़कियां आपके बारे में सोचती ही नहीं है। तो यहाँ पर जिसने कमेंट किया है उसने मीम का पूरा मतलब ही बदल के रख दिया है। ये मीम दरअसल एक लड़के ने बनाया है और वो ये दिखाना चाहता था कि लड़कियां हमारे बारे में ये सोचती हैं, लेकिन रियलिटी ये है। लेकिन जो कमेंटर है उसने कमेंट ये किया है कि लड़कियां तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं है। तो ये सब बनाने का कुछ फायदा नहीं है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, जब भी आप रात को स्केरी मूवी देखते हैं और जब सोने के लिए अपने पलंग तक जाते हैं तो आपका डर का माहौल आपको जीने नहीं देता और आप ये सोचते रहते हैं कि कोई मेरे पीछे कोई भूत वूत तो नहीं है। तो इस डर को खत्म करने के लिए इस मीम में यही दिखाया गया है कि जब आप कोई स्केरी मूवी देखें तो उसके बाद आप एक कॉमेडी मूवी देख लें तो आपका सारा डर निकल जाएगा। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि जब आप कोई कॉमेडी मूवी देख लेंगे तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। इसी को बयान करता है ये मीम। आपको एक सलाह दी गई है मीम के द्वारा। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, एक और सलाह आई है सिर्फ आपके लिए। इसमें यह दिखाया गया है कि एक बेवकूफ आदमी को 100 दिन लगते हैं बिग बॉस में 1 करोड़ जीतने के लिए, लेकिन एक जो एजुकेटेड पर्सन है यानी जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको 7 करोड़ मिलते हैं केबीसी में सिर्फ 1 घंटे के एपिसोड में। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप बेवकूफ हैं तो आप बिग बॉस में जा सकते हैं, लेकिन आपको 100 दिन लगेंगे जीतने के लिए। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि वहां पर और भी आपके जैसे बेवकूफ होंगे, तो जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा वो ही जीतेगा। लेकिन केबीसी के अंदर जाकर आप 7 करोड़ तक जीत सकते हैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो यही फर्क होता है बेवकूफ में और एक एजुकेटेड पर्सन में। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, इस मीम के अंदर कमेंट्स दिखाए गए हैं। एक आदमी कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है लड़की ना मिलने के चक्कर में, वो यहाँ पर एक मीमर ने बयान किया है। यहाँ पर अमेजोन हेल्प वालों ने एक कमेंट किया है कि हमारे पास अभी वो चीज़ नहीं है जो आप मांग रहे हैं, तो स्टे ट्यून। नीचे उस जिसने भी कमेंट किया है उसने अपना नाम लिखा है ज्योति। और जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है लड़का वो यहाँ पर भी ज्योति पर लाइन मार रहा है। देखिए उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है। हाय ज्योति, गिव मी व्हाट्सएप नंबर। हाय ज्योति, आर यू मैरिड। उसने अमेजोन हेल्प को भी एक टिंडर का रूप दे दिया है। वो सोचता है मुझे टिंडर ना सही, यहाँ पर तो कोई लड़की मिल ही जाएगी। तो वो जहां भी मौका देखता है लड़कियों को लाइन मारता रहता है। तो इस मीम के अंदर मीमर ने सिंगल लोंडो के बारे में दिखाया है। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। दोस्तों, आप स्कूल गए हुए हैं और आपकी मम्मी ने कहा था कि मैं दोपहर को बाजार जाऊंगी, अगर चाबी ना मिले तो पड़ोस वाली आंटी से ले लेना। लेकिन जब आप घर आते हैं तो घर पर ताला देखते हैं, पड़ोस वाली आंटी के पास जाते हैं चाबी लेने के लिए, लेकिन आपकी मम्मी चाबी देना भूल गई है। तो आपका रिएक्शन ये होता है। तो आप इस तरीके से बैठकर घर के बाहर इंतजार करते हैं। मीमर ने यही दिखाया है। और जो टेम्पलेट यहाँ पर यूज की गई है वो ली गई है रमन राघव मूवी से, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी रणदीप हुड्डा का इंतजार कर रहे होते हैं। तो मीमर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अपने आप को रिलेट करता है। आज के लोंडे ऐसा व्यवहार ना करें, लेकिन जो 90s के किड्स हैं वो इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। यहाँ पर जो मीम है उसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक स्टूडेंट का बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें यह दिखाया गया है कि जो गरीब लोग होते हैं उनका ताबूत ऐसा होता है
और जो अमीर लोग होते हैं उनका ताबूत भी गरीब जैसे लोगों का ही होता है। लेकिन जो टीचर है जिन्होंने पैंडेमिक के दौर पर जो ऑनलाइन क्लासेस चली थी या फिर स्कूल के अंदर भी वो क्लास ना लेकर के आपको छुट्टी दे देता है, उसकी जो मौत होगी टीचर की वो रॉयल होगी और उसका ताबूत ऐसा होगा, यानी उसको बच्चों की दुआएं लगेंगी। इसमें मीमर यही कहना चाहता है। लेकिन एक चीज और कि जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, जो उस टीचर का भला चाहते हैं कि उसकी मौत अच्छे से हो, वो चाहते हैं कि उसको मरने के बाद ये सब चीजें नसीब हो, ना कि उसके जीते जी। तो यहाँ पर स्टूडेंट का स्वार्थीपना भी दिखाया गया है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, ये मीम आया है हमारे एक दर्शक बरखा जैन जी की तरफ से। देखिए इस मीम के अंदर ये दिखाया गया है कि विंडो 8 के बाद विंडोज 10 आ गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 9 स्किप कर दी थी, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसे ही आईफोन 8 के बाद सीधा आईफोन 10 आ गया था। एप्पल वालों ने आईफोन 9 निकाला ही नहीं। लोगों को थोड़ा फर्क पड़ा था और लोगों ने ये सवाल किए थे कि आईफोन 9 क्यों नहीं आया है। तीसरी पिक में यह दिखाया गया है जो मारियो कार्ट 8 थी, उसके बाद सीधा मारियो कार्ट 10 लॉन्च हो चुकी है और जो आदमी है उसकी आंखें चौंधिया गई हैं। जैसा ही वो कहता है एक्सटेंडिंग, यानी उसका लेवल अप हो गया है। अब उसको जाकर फर्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि निंटेंडो ने मारियो कार्ट 10 रिलीज कर दिया है। दोस्तों मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि मारियो कार्ट 35 साल पुराना गेम है जो पहली बार 1992 के अंदर लॉन्च हुआ था। तो 16 अक्टूबर 2020 को निंटेंडो ने मारियो कार्ट 10 रिलीज कर दिया है, जिसका नाम है मारियो कार्ट लाइव होम सर्किट। तो दोस्तों ये था इस मीम का मतलब। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला मीम। देखिए इस मीम के अंदर एक तरफ एक पूरी पृथ्वी दिखाई गई है, दूसरी तरफ पृथ्वी पर सिर्फ एक हिस्सा दिखाया गया है। इसका क्या मतलब है? इस मीम का मतलब समझने के लिए हम चलते हैं अपने मीम एक्सपर्ट के पास, योगेश। हाँ तो आनंद, आज का जो मीम है सबसे पहले हम मीम में देख लेते कि है क्या। दो फोटोएं हैं, दोनों तरफ पृथ्वियां हैं, लेकिन एक तरफ पृथ्वी में देश बने हुए हैं कुछ और दूसरी पृथ्वी कुछ खाली सी है, सिर्फ एक आइलैंड जैसा कुछ बना हुआ है यहाँ पे। इसका क्या मतलब? जब मैंने इस मीम को पहली बार देखा तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि इसमें है क्या। फिर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि मीम के नीचे एक कैप्शन था, उस कैप्शन में लिखा हुआ था जो नॉर्मल एलियन होते हैं वो पृथ्वी को कैसे देखते हैं। जैसे पृथ्वी है 200 देशों वाली पृथ्वी, लेकिन एनिमे के अंदर जब एलियन आते हैं, एनिमे मतलब जापानीज के कार्टून्स, एनिमे के अंदर जब एलियन आते हैं और वो पृथ्वी को कैसे देखते हैं। तो मीमर ये कहना चाहता है कि जो भी एलियन आते हैं एनिमे के कार्टून्स के अंदर वो सिर्फ जापान पे आते हैं, जापान में अटैक करते हो, जो भी कुछ गतिविधियां करते हैं वो जापान पर ही करते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हॉलीवुड मूवीज में भी यही दिखाया जाता है कि अगर कोई एलियन आता है अटैक करने तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए देश पर ही आता है अटैक करने। तो आनंद, बैक टू यू। तो दोस्तों योगेश ने आपको बताया इस मीम का क्या मतलब था। दोस्तों आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबा दें। हम रोज आते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे और करते हैं मीम्स का एनालिसिस और उनका रिव्यू और आपको बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर क्या कहना चाहता है। आप भी अपने मीम्स हमें भेज सकते हैं रिव्यू के लिए, एनालिसिस के लिए, और हम आपको बताएंगे उस मीम के अंदर मीमर क्या कहना चाहता है। तो अगर आपको अपने मीम्स भेजने हैं तो आप हमें अपने मीम्स फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।